नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों आप चाहें किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यदि हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वाच्य। और वाच्य से आप लोग जानते हैं कि हर एक पेपर में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। जैसे कर्तवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है, ठीक है। और इसी में हम अकर्मक और सकर्मक देखेंगे कि किस वाच्य में अकर्मक और किस वाच्य में सकर्मक या दोनों प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वाच्य की अगर बात करें हम, तो वाच्य होता क्या है सबसे पहले देख लिया जाए। तो वाच्य के सबसे पहले हम लोग प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है, कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वाच्य के अगर भेद या प्रकार के बारे में बात करें तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ओके, कौन कौन? तो पहला है आपका कर्तवाच्य, दूसरा है आपका कर्मवाच्य और तीसरा आपका होता है भाववाच्य होता है। ओके, एक एक कर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कर्तवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो ये कर्तवाच्य है इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें अकर्मक और सकर्मक जो क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों प्रयोग की जाती है। क्या? अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। किसमें? कर्तवाच्य में। बात समझ आ गया ना। वहीं अगर हम कर्मवाच्य की बात करें तो कर्मवाच्य में केवल आपकी सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। और अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्या होती है हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग जानते भी होंगे। नहीं जानते हैं तो हम अभी बताने वाले हैं। ओके, भाववाच्य के अगर बारे में हम बात करें तो भाववाच्य में आपका जो है केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्या? केवल अकर्मक क्रिया का। तो यानी कि 3 होता है आपका कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहीं से आप लोग जान लीजिएगा कि कर्तवाच्य में दोनों यानी कि अकर्मक और सकर्मक, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं डिफिनेशन यानी कि परिभाषा देख लेते हैं। किसका? वाच्य का। किसका? वाच्य का हम लोग परिभाषा देख लेते हैं क्योंकि हम लोग वाच्य ही पढ़ रहे हैं। तो वाच्य होता क्या है थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, वाच्य का अर्थ होता है वाचक। क्या? वाचन के योग्य। वाचन मतलब क्या होता है, यानी कि जो आप वाचन करते हैं यानी कि बोलते हैं वही आपका क्या होता है, वाच्य कहलाता है। बात समझा क्या ना। यानी कि वाच्य का अर्थ होता है वाचन के योग्य होता है क्रिया के जिस रूप से, ध्यान दीजिएगा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में क्या, किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव तीनों में से किसी एक की प्रधानता हो, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। क्या समझे आप कि वाच्य का मतलब क्या होता है? तो हम बताएंगे कि वाच्य का मतलब या वाच्य का जो अर्थ होता है वो होता है वाचन के योग्य। वाचन के योग्य यह कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से, ध्यान दीजिएगा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव तीनों में से किसी एक की प्रधानता हो, उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। बात समझ आ गया ना। तो वाच्य के अगर हम प्रकार के बारे में बात करें तो ऊपर में हमने बताया और यहाँ बता रहे हैं कि वाच्य के जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं। क्या? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य और भाववाच्य है। तो आइए हम लोग एक एक कर इसमें अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्तवाच्य का। क्या? कर्तवाच्य का। तो कर्तवाच्य क्या होता है ध्यान दीजिएगा, क्रिया के जिस रूप से, क्या, क्रिया के जिस रूप से वाच्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। बस यही आपको समझना है कि कर्तवाच्य में क्या होगा, कर्ता की प्रधानता होगा। बात समझा गया ना कि क्रिया के जिस रूप से वाच्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्तवाच्य कहते हैं। और आगे ध्यान दीजिए कि वाक्य में क्रिया का लिंग, क्रिया का जो लिंग होगा वो कर्ता के अनुसार ही होगा। ये चीज़ समझ में आ गया ना। अभी हम बताएंगे एग्जाम्पल देकर कि किस तरीके से वाक्य में क्रिया का जो लिंग है वो कर्ता के अनुसार होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि कर्तवाच्य किसे कहते हैं। कर्तवाच्य उसे ही कहते हैं जिसमें, जिस वाक्य में कह सकते हैं कि कर्ता की क्या हो, प्रधानता हो, उसे ही हम कर्तवाच्य कहते हैं। ओके, और इसमें जो क्रिया का लिंग होगा वो कर्ता के अनुसार होगा। अब इसमें हम बताया था कि जो कर्तवाच्य है इसमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों प्रयोग में लाई जाती है। तो अकर्मक क्या होता है? तो अकर्मक मतलब होता है कर्म रहित। क्या? कर्म रहित। और सकर्मक मतलब क्या होता है? कर्म सहित। यानी कर्म रहित में तो जिसमें कर्म ना हो, और कर्म सहित मतलब कि जिसमें कर्म यानी कर्म के साथ हो, यही होता है अकर्मक और सकर्मक। तो ये दोनों जो अकर्मक और सकर्मक वाक्य होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों प्रयोग में लाए जाते हैं। किसमें? कर्तवाच्य में। ठीक, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे लड़का खाता है, तो हमने अभी परिभाषा में क्या बताया, देखिए यहाँ पर परिभाषा में हमने यही बताया है कि इसमें
क्या होगा, कर्ता की प्रधानता होगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि वाक्य में क्रिया का जो लिंग है वो कर्ता के अनुसार होगा। इसको तो हम अभी आगे समझाने वाले हैं, लेकिन अभी आप एग्जाम्पल से समझिए कि जो भी वाक्य दिया रहेगा इसमें क्या होगा, कर्ता की क्या होगी, प्रधानता होगी। किसकी, कर्ता की। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि लड़का खाता है, तो ये जो आपका खाने वाला क्रिया है ये कौन कर रहा है, तो आप बताएंगे कि लड़का कर रहा है। लड़का क्या है, कर्ता ही तो है ना। तो यानी कि जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी वहीं आपके कर्तव्यवाची कहलाएंगे। जैसे राम दूध पीता है तो यहाँ पर राम हो जाएगा। मोहन खाना खाता है तो यहाँ पर मोहन आपका कर्तव्यवाची हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सीता गाती है तो सीता यहाँ पर देख ही रहे हैं। घोड़ा भागता है, राम पत्र लिखता है। ये जो भी एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सब किसका है, तो आप कहेंगे सर ये कर्तव्यवाची का है। क्यों, क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नोट लिखा गया है, नोट में ध्यान दीजिए कि क्या है। नोट में आपको ध्यान देना है कि ने विभक्ति, क्या ने विभक्ति कर्तव्यवाची की पहचान होती है। जबकि ने विभक्ति है वो किसकी पहचान होती है, कर्तव्यवाची की पहचान होती है। यदि कर्ता के साथ विभक्ति हो, ध्यान दीजिएगा, यदि कर्ता के साथ विभक्ति हो और कर्म के साथ विभक्ति न हो, यानी कि कर्ता के साथ विभक्ति हो और कर्म के साथ विभक्ति न हो, तो क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार बदलेगी। किसके, कर्म के अनुसार बदलेगी। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे सीता ने अनार खाया, तो यहाँ पर क्या है, सीता आपका क्या है, कर्ता है, और कर्ता के साथ ये विभक्ति आई है ने, आई है कि नहीं। और यहाँ पर ये आपको देखिए ये कर्म क्या है, अनार है, और अनार यानी कि कर्म के साथ विभक्ति नहीं आई है। तो जब भी इस तरीके के सेंटेंस आएगा कि कर्ता के अनुसार विभक्ति आएगी और कर्म के अनुसार नहीं आएगी, तो इसमें होगा क्या कि जो आपकी क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार बदलेगी। किसकी, कर्म के अनुसार। जैसे यहाँ पर अनार खाया, तो ये अनार के अनुसार ही खाया हुआ है। खीर खाई, देखिए पुस्तक पढ़ी, अखबार पढ़ा, इसी के अनुसार आपका बदल रही है क्रिया। यानी किसके अनुसार, कर्म के अनुसार ही आपकी क्रिया बदल रही है। जैसे आपको समझाते रहे, जैसे यहाँ सीता का स्थान पर आप राम भी रखिए। देखिए सीता आपका क्या है, सीता यहाँ पर कर्ता है ना, तो कर्ता के स्थान पर आप दूसरा कुछ कर्ता रख दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो आपकी क्रिया है वो बदलेगी किसके अनुसार, इस अनार के अनुसार ही बदलेगी। यानी कि जो आपका कर्म है उसी के अनुसार बदलेगी, कर्ता के अनुसार नहीं बदलेगी। जैसे सीता का स्थान पर अगर हम राम भी रख दें, तो राम ने अनार खाया, क्या इसमें अनार खाया, इसमें कोई परिवर्तन हुआ, कहीं कि नहीं हुआ। क्यों, इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पर जो आपका कर्म है ये कर्म के अनुसार ही आपकी क्रिया बदलेगी, ना कि कर्ता के अनुसार। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी विभक्ति आएगी, अब विभक्ति कर्ता के अनुसार अगर आ रही है तो आप उसमें देखेंगे कि कर्म के साथ अगर विभक्ति नहीं आई है तो कर्म के ही अनुसार क्रिया बदल जाएगी। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसमें दूसरा आपका है कर्मवाच्य। क्या है, कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में क्या होता है, केवल आपके सकर्मक क्रिया का प्रयोग की जाती है। लेकिन सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं कि वाक्य में क्या होगी, कर्म की प्रधानता होगी। वहाँ कर्तव्यवाच्य में क्या हो रहा था, कर्ता की प्रधानता। यहाँ पर क्या होगा, कर्म की प्रधानता होगा, कर्म की प्रधानता होगा। तो देखिए लिखा गया है कि वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। ओके, इसमें क्रिया का जो लिंग है और वचन कर्म के अनुसार होगा। जो आपका क्रिया का जो लिंग वो बदलेगा या वचन बदलेगा वो किसके अनुसार, कर्म के अनुसार ही बदलेगा। ओके, इसमें देखिए कि इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो हम जानते हैं के द्वारा। इसमें के द्वारा आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर से था, यहाँ पर के द्वारा आपका विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ से आप के द्वारा के अनुसार भी पकड़ सकते हैं कि ये कर्मवाच्य है या कर्तव्यवाच्य है। ओके, चलिए हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया एग्जाम्पल कि आम खाया जाता है। क्या, आम खाया जाता है। तो ये बताइए जो यहाँ पर आम है और यहाँ पर खाया जाता है, तो परिभाषा डिफिनेशन क्या कहती है कि इसमें जो क्रिया का लिंग है, क्रिया का जो ये लिंग है वो किसके अनुसार, तो वचन जो है, क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार, कर्म के अनुसार ही होगा। तो ये बताइए यहाँ पर जो आम खाया जाता है इसमें क्या है, कर्म के अनुसार बदल रही है कि नहीं, क्रिया बदल रही है ना। दूसरा देखिए पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक जो है पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, पढ़ी और जाती है, खाया जाता है, देख रहे हैं ना, इसी के अनुसार बदल रही है। जैसे गीत गाया गया, ठीक है, लेख लिखा गया, उपन्यास मेरे द्वारा पढ़ा गया, छात्रों द्वारा निबंध लिखे गए, ओके, राम द्वारा पत्र लिखे गए, पुजारी द्वारा पूजा की जाती है। ये सब देख सकते हैं आप एग्जाम्पल, ये सब किसका है, कर्मवाच्य का है। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ये एग्जाम्पल आपका पूछा गया था यूपी SSS में, ठीक है। तो यानी कि बिल्ली द्वारा चूहा मारा गया, के हाथों मतलब क्या होता है, के द्वारा मारा गया। राम से पत्र लिखा गया, राम से पत्र लिखा गया,
ओम प्रकाश के द्वारा भोजन किया गया, आपसे फूल तोड़ा जाएगा, ओके, सोहन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सब किसके हैं, कर्मवाच्य के एग्जाम्पल हैं, ओके। इसमें भी नोट में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि नोट क्या है कि कर्तव्यवाची में कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से या द्वारा या के द्वारा विभक्ति लगा दी जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि यदि कर्तव्यवाची में कर्ता के साथ कोई भी विभक्ति लगी होगी तो उसे हटाकर हम से लगा देंगे, द्वारा लगा देंगे या के द्वारा विभक्ति लगा दी जाती है। लेकिन कर्मवाच्य में कर्ता की अपेक्षा कर्म की क्या होती है, प्रधानता होती है। तो आशा करते हैं कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे, ओके। ये जो एग्जाम्पल देख रहे हैं सब ये एग्जाम्पल किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा आपका है भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है, तो वाक्य में भाव की प्रधानता होगी, क्या होगी, भाव की प्रधानता का बोध होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। और इसमें जो आपकी जो क्रिया लगेगी वो अकर्मक रहेगी और सदैव हमेशा एक वचन में, सदैव एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग होती है। जितने भी भाववाच्य के एग्जाम्पल देखेंगे उसमें अकर्मक क्रिया रहेगी, सदैव एक वचन में, अन्य पुरुष की तरह अन्य पुरुष रहेगा और क्या अन्य पुरुष ही रहेगा ना, और पुल्लिंग वो भी क्या, पुल्लिंग। तो आप देख लेते हैं इसमें असमर्थता दिखाने के लिए भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। ये असमर्थता मतलब कि निगेटिविटी भी दिखाई जाती है, क्या, निगेटिविटी भी इसमें दिखाई जाती है। तो इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है। जैसे एग्जांपल से समझिए, देखिए, मुझसे बैठा नहीं जाता, देख रहे हैं निगेटिविटी है ना, लड़कों से चला नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, सीता से हंसा नहीं जाता, तोते से उड़ा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। ये देख रहे हैं सब निगेटिविटी इसमें दिखाई दे रही है। तो इसीलिए सब किस, और ये भाव की भी प्रधानता इसमें होती है, तो इसलिए भाववाच्य होगा। अपवाद में भी देख लीजिए, ये अपवाद में भी है कि चलो अब सोया जाए, यहाँ पर भी देखेंगे तो भाव का ही बोध होगा, लेकिन ये अपवाद में है, चलो अब सोया जाए, इसलिए अपवाद में, क्योंकि यहाँ पर निगेटिविटी आपको नहीं दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये सब किसका एग्जाम्पल है, भाववाच्य का ही है। चलो अब सोया जाए, चलो घूमने चला जाए, अब चला जाए, अब पढ़ा जाए, ये सब क्या है, ये सब आप कहेंगे कि एग्जाम्पल हैं भाववाच्य के, ओके। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि भाववाच्य हो या कर्तव्यवाच्य हो या कर्मवाच्य हो, तीनों आप समझ गए होंगे। बस ध्यान दीजिएगा कि कर्तव्यवाच्य में आपकी कर्ता की प्रधानता होती है और इसमें कर्म, सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। कर्मवाच्य में केवल आपकी सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है और इसमें कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है और इसमें अकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, ये आपका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल आप देख लिए, हम समझा दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट रह गया तो फिर कमेंट कर आप पूछ सकते हैं, या तो आप यदि हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की आईडी है, ठीक है। इंस्टाग्राम की आईडी आप लोग जानते हैं, साहनी राजनाथ, क्या है, साहनी राजनाथ, ठीक है। अंडर स्कोप लगाइएगा, CUP डालिएगा, ये आप डालेंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम पर। तो आप यहाँ से चाहें तो आप बात कर सकते हैं, ओके। या तो कमेंट कर दीजिएगा, या तो सरकारी PA आप टेलीग्राम पर जाकर, सरकारी PA का नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिर आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन पर ऑल क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच सके, ओके। धन्यवाद।